हेलो दोस्तों। ये बहुपद चैप्टर का क्लास 10th जो है उसका सेकेंड पार्ट है। पार्ट सेकेंड है। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। उस वीडियो को ज़रूर आप देखें ताकि समझ में आ जाए कि बहुपद क्या है और बहुपद का रूप कैसा होता है, बहुपद को किससे डिनोट हम लोग करते हैं और बहुपद के कितने प्रकार हैं, ये सभी हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब चलते हैं। एक चीज़ बताए थे कि बहुपद में जो है घात के अनुसार बहुपद को बांटा गया है, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, इसमें बांटा गया है। मेनली जो ज़्यादातर यूज होता है द्विघात बहुपद का यूज होता है। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप किस टाइप का होता है? द्विघात बहुपद होगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होगा। अब ये प्लस के जगह पे माइनस भी हो सकता है, लेकिन रूप इसी प्रकार होगा। यहाँ पे a b c जो लिखा है, a b c, ये वास्तविक संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो हो, ठीक ना, उसको परिमेय संख्या आप कहते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 हो गया, √5 हो गया, इसका रूट में मान नहीं निकलता है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक ना। तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी सभी संख्या ही वास्तविक संख्या है। दुनिया के सभी संख्या किसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब देख लेते हैं, यहाँ पे a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर जब a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्यों? अगर जब a की जगह पे अगर 0 रखते हैं, 0 गुना x² क्या कर देगा? 0 कर देगा। अब जब 0 कर देगा तो 0 प्लस bx प्लस c, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ये रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि पावर में क्या है? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार एक और चीज़ देखते हैं कि बहुपद, कोई भी बहुपद है, बहुपद के जितना पावर होगा उतना उसका मान निकलता है। अगर जो यूं कहे मैं कि पावर अगर जो x² है, माइनस में 4 है, बराबर 0 रख दे, ये द्विघात बहुपद है, ठीक ना। x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर प्लस में उधर जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा? √4, और √4 का मान निकलता है 2, ठीक ना। एक प्लस में निकलेगा, एक माइनस में निकलेगा, ठीक है। तो x² यानी पावर 2 था, तो इसका मान कितना निकला? मान कितना निकला? x का 2 गो मान निकला। उसी प्रकार एक हम बहुपद ले लेते हैं, x² माइनस x माइनस 12, ये द्विघात बहुपद है। अगर इसका शून्यक निकालने की कोशिश करें, यानी x का मान निकालने की कोशिश करें, तो वो मान कितना आएगा? 2 मान आएगा। क्यों? क्योंकि पावर, अधिकतम पावर कितना है? 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस अचर पद जो है, लास्ट वाला अचर पद, इसको फर्स्ट वाला से गुना करते हैं। अब इसके सामने में जो कुछ भी रहे, अगर जो 2 रहे तो 2 से गुना कर देंगे। इसको 1 है तो नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है, 1 को 12 से गुना करते हैं, क्या होगा? 1 को 12 से गुना करेंगे 12 होगा। अब ऐसा संख्या ढूंढना है, ऐसा संख्या हमको ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमको 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -1 पुर जाए। कितना पुर जाए? -1। वैसी संख्या हम लिख सकते हैं, जैसे 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और किससे करता है? 6 से करता है, और उसके बाद 12 से करता है।
अब एक और दो को लिखते हैं। एक और दो को जब गुना करते हैं तो 12 नहीं पुरता है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे एक तो पुर जाता है। घटाने पे अगर जो दो, एक में से दो घटाएंगे तो -1 पुरेगा, लेकिन गुना करने पर 12 नहीं पुरता है, तो ये संख्या नहीं लेना है। 2 और 3 को लेते हैं। 3 दूना 6, गुना करने पर 12 नहीं पूरा। 4 तिया 12, गुना करने पर 12 पुर रहा है। जोड़ने घटाने पर -1 पूरना चाहिए। अगर जो 3 में से 4 घटा देंगे कितना पूरेगा? -1 पुर जाएगा। अब इसका फैक्टर करते हैं। x² माइनस, यहाँ पे ले लेते हैं हम 4x प्लस में 3x माइनस 12। अब x इसमें देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक कॉमन आएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा? 4। यहाँ +3 कॉमन आएगा क्योंकि 3 का मल्टीपल में 12 भी है, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 4। ये दोनों सेम है, और ये x + 3 और x माइनस 4, दोनों को अलग लिखते हैं। x + 3 = 0 करना पड़ता है मान निकालने के लिए। x माइनस 4 = 0। x बराबर कितना निकला? -3, और यहाँ पे x बराबर कितना निकला? +4, क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो पावर, जितना पावर रहेगा, अगर जब 3 पावर रहता तो मान कितना निकलता है? x का 3 गो। तो यही है द्विघात बहुपद, ठीक है। यानी जितना पावर उतना शून्य निकाल सकते हैं, ये क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग द्विघात समीकरण में अल्फा बीटा से। किससे? अल्फा बीटा। 10th में यही है अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में थोड़ा संबंध देख लेते हैं। ये शून्यक है, इसको शून्यक बोलेंगे। यानी द्विघात बहुपद के कितना शून्यक हो सकता है? 2। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकता है? 3 हो सकता है। तो बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध को देखते हैं। ये फॉर्मूला है, इसको पता होना चाहिए। अब देखो, यदि मान लेते हैं कि 2 द्विघात समीकरण है और उसका एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक क्या है? बीटा है। इन दोनों को अगर जब जोड़ेगा, अभी बताए द्विघात समीकरण को किस रूप में लिख सकता है? ax² + bx + c के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। अगर जब हम दोनों को जोड़े अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग, इसको क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा, शून्यक का योग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शून्यक का योग। शून्यक का क्या किए हम? योग किए। शून्यक का योग का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है -b/a, यानी x² का कोफिशिएंट a हो गया और x का कोफिशिएंट b हो गया, लेकिन फॉर्मूला -b/a लिखना है। इसका कोफिशिएंट b हो गया और इसका कोफिशिएंट a हो गया। ये होता है शून्यकों का योग का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा, यानी इन दोनों को गुणा करने पर शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल। जो फॉर्मूला होता है इसका c/a होता है, यानी ये पद इसके बटे में, इतना बटे ये, शून्य का गुणनफल कराएगा। अब इससे देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या निकलता है। दोनों को गुणा करो, दोनों को पहले जोड़ो। -3 + 4 कितना हो गया? 1 आ गया, प्लस में आ गया, यानी शून्य का योग करने पर कितना आया? पॉजिटिव में 1 आया। अब देखते हैं यहाँ से पुराने पर, यहाँ से पुराते हैं, ठीक है, फॉर्मूला से। ये तो डायरेक्ट ही है, निकाल करके शून्य को जोड़े तो कितना आया? 1 आया। अब फॉर्मूला से जाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? शून्य का योग का अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पे माइनस पहले से लगा है, तो माइनस फिर -1 हो गया, b/a। a का मान कितना है? 1 है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया? +1/1, और 1/1 को क्या लिख सकते हैं? 1। यानी फॉर्मूला से भी इतना आया और वैसे शून्य को जोड़ने पर भी इतना आया। तो हम कह सकते हैं शून्य का योग का
फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बटा ए। उसी प्रकार शून्य का जो गुणनफल निकालेंगे क्या निकलेगा, 4 तिया 12 यानी -12। अब फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, शून्य का गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी क्या है, ए है, और बी क्या है, सी बटा ए। सी ये है और ए ये, तो सी बटे ए -12 बटे ए का मान कितना है 1, -12 बटे ए यानी -12 हो गया, -12 हो गया। वैसे भी यहाँ से कितना आया, 12 आया। तो ये है फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला याद रखना है, शून्य का योग का और शून्य का गुणनफल का। ठीक है, एक और देगा इस टाइप में द्विघात। अब शून्यक तुमको दे देगा, शून्यक दे देगा, 2 शून्यक दे देगा, उससे कहेगा ये बनाओ, ये द्विघात समीकरण बनाओ। यानी ये नहीं देगा सवाल में, ये दोनों दे देगा, शून्यक निकाल के दे देगा एग्जामिनर, लेकिन उससे कहेगा कि हमको द्विघात समीकरण बना दो। तो द्विघात समीकरण किस टाइप से बनाना है वो देखते हैं। उसका एक और फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण बनाने का। द्विघात समीकरण बनाने का जो फॉर्मूला होता है लिख देते हैं। द्विघात समीकरण बनाने का जो फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर होता है माइनस शून्य का योग। शून्य का योग का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण, देखो ये फॉर्मूला हो, अल्फा इंटू बीटा जब करें हम लोग, अल्फा प्लस बीटा करें माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी बटा ए यानी माइनस बी बटा ए जब करें हम लोग कितना आया था, 4/1 नहीं, यहाँ से माइनस बी बटा ए। अरे यार, इससे ये प्राप्त करना है, यानी शून्यक से ये द्विघात समीकरण हमको प्राप्त करना है। तो अगर जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए है, तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 आ रहा है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करे तो कितना आया, अल्फा इंटू बीटा करे तो कितना आया, 12 -12 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस गुना माइनस तो -12। तो आ गया द्विघात समीकरण। तो ये दे देगा, बोलेगा द्विघात समीकरण निकालने, इस टाइप का तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर जब बात करें, एक और टॉपिक आता है इसमें कि विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम जो है क्या कहलाता है, विभाजन एल्गोरिथम यानी पी एक्स को सूचित करते हैं बहुपद से, ये बहुपद है। उसके बाद जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। यानी बहुपद बराबर हम लिख सकते हैं जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अभी जी एक्स क्या है, भाजक है, ये क्या है, भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, ये भाज्य क्या है, भाज्य। तो भाज्य बराबर जो फॉर्मूला बना, भाजक गुना भागफल जोड़ क्या बना, शेषफल। तो ये होता है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। तो ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है हम चैप्टर पाएंगे, बहुपद का चैप्टर 2.1 से शुरू करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।